नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, जो फर्स्ट ग्रेड का जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे वो सारे के सारे रीजनिंग के। तो आज से अपन रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। समझ में आई बात? कौन सी? जो कि ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट पेपर में लगती है। ग्रेड फर्स्ट पेपर, पहला पेपर है जीके वाला पेपर, जीके, वो अपन इसमें कवर करेंगे। समझ में आ गई बात? पहला पेपर जीके वाला अपन इसमें देखेंगे और उसके अंतर्गत आज अपना जो पहला ही टॉपिक लेंगे अपन, जो पहला टॉपिक अपन ने उठाया है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस के अंतर्गत। ये अपना पहला टॉपिक है। तो पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं और ऐसे करते करते अपन सारे टॉपिक है वो अपन कवर कर लेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इसके अलावा भी अपने जो रीजनिंग हुआ, रीजनिंग के अलावा स्कूल मैनेजमेंट, हिंदी, जनरल साइंस, इन सब की क्लासें भी लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रखें। पहले मैं बता देता हूँ, टोटल 45 वीडियो 45 क्लासों के अंतर्गत आपके जो ये रीजनिंग है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। और इसी सिलसिले में ये आज अपनी क्लास नंबर 01 है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लास नंबर 01 है आज, और जिसको अपन अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको ABCD का पता होना चाहिए। तो ABCD का क्यों पता होना चाहिए तो वो अभी आपको पता चलेगा। ABCDEFG एंड HIJKLMNOP QRSTUVWXY एंड Z। अब ये देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, वैसे कोडिंग डिकोडिंग कई प्रकार की चीज़ों को लेकर के की जाती है, लेकिन अभी अपन अल्फ़ाबेट वाले जो कोडिंग डिकोडिंग है वो अल्फ़ाबेट और नंबर्स पर जो है, जो ये अपने होते हैं, जो वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला है और नंबर है, उनको लेकर के जो कोडिंग डिकोडिंग होगी उसको लेकर अपन इसमें चर्चा करेंगे। पहले बात, रीजनिंग पूर्णतया एक मानसिक व्यायाम है, ये मैं आपको बता दूं। इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग के साथ जितना खेलोगे उतना ही क्या होंगे, आप इसके अंदर शार्प होते जाओगे। समझ में आई बात? तो अपन हर रोज़ हर क्लास में अपन बहुत ज़्यादा इसके साथ खेलने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लेंगे और उनको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, अपने सोचने समझने का दायरा बढ़ जाएगा। मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि आप मास्टर डिग्री होल्डर हो, तभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और आपका जो बौद्धिक स्तर है वो ग्रेड प्रथम की जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, नो डाउट उनका बहुत ही अच्छा लेवल होता है। 11, 12, 13, 14 एंड 15 एंड 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। इसमें क्या होता है, पहली बात तो आपको नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा जो वर्ण है वो किस पर, कहाँ पर है। जैसे कि जे है वो 10 नंबर पर है, जेड है वो 26 पर है, ए है वो 1 पर है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। और यदि पता याद नहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन लोग इसको जब भी काम पड़ेगा तो अपन इसको काउंट कर सकते हैं। अपने पास पर्याप्त समय होता है, अपन काउंट करके इसको आराम से कर सकते हैं। अब इसमें अपन टाइप वाइज करेंगे और आज अपन लेते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, पहली मैं चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन जैसे ही रीजनिंग कंप्लीट होगी तो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसकी PDF है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। रोज़ के रोज़ आपको PDF नहीं मिलेगी। पहली बात समझ में आई? तो आप इसको बढ़िया तरीके से साथ के साथ देखते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें, लिखते रहें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे भी तैयारी का मज़ा तभी आता है जब हाथ में रजिस्टर हो, बढ़िया पेन लेके और शानदार खुद के नोट्स बनाएं। तो जिस दिन ये 40-45 क्लासें कंप्लीट होगी, कोशिश रहेगी 40 क्लासों तक ही कंप्लीट कर दें। ज़्यादा कोई खींचे तो टेस्ट वगैरह जो आएंगे तो वैसे करके 45 हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर जिस दिन 40 क्लासें कंप्लीट हो उस दिन ऐसा लगे कि बस ये अपने जो 5 क्वेश्चन है वो अपनी मुट्ठी के अंदर हैं पूरे के पूरे, तब आता चीज़ का मज़ा। और ऐसे तो थोड़े दिन हमारे साथ पढ़े, फिर और कहीं पढ़े, हाँ भले ही पढ़ो, लेकिन ऐसे मुंह मारते घूमे, कहीं कुछ लिखा ही नहीं, फालतू की 2-4 गाइडें लेके आ गए, तो उसमें कोई ज़्यादा कोई खास मुझे सारांश लगता नहीं। देखिए, टाइप नंबर 1 है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? संख्याओं के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। संख्याओं के रूप में अक्षरों का कूट लेखन के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप 1 के अंतर्गत, वो आप देखते जाना।
देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ मिले, उदाहरण के तौर पर अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको लिखा हुआ मिला कि यदि टायर TIRE टायर को लिखा जाता है 2 3 5 7 और डील को लिखा जाता है DEAL, डील को लिखा जाता है आपके 8 7 1 4, तो आप बताइए कि डियर को कैसे लिखा जाएगा, डियर को या डिएट को कैसे लिखा जाएगा, ये बताइए। तो देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, देखो तरह तरह के क्वेश्चन लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि देखो टी को ये 2 लिख रहा है, आई को ये 3 लिख रहा है, आर को ये 5 लिख रहा है और ई को ये क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। यहाँ पर डी को 8, ई को 7, ए को 1 और एल को क्या लिख रहा है, ये 4 लिख रहा है। इसका मतलब DEAT, इसमें क्या होगा कि डी को तो लिखेंगे 8, ई को लिखेंगे 7, ए को लिखेंगे 1 और टी को क्या लिख सकते हैं, तो बोले कि यहाँ पर तो टी को 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 लिख देंगे। तो D8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 7 1 2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे और लेते हैं अपन कुछ कुछ उदाहरण लेके देखते जाएंगे आगे से आगे आगे से आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि राधा है, जैसे RADHA, राधा को यदि AHDAR लिखा जाता है तो बताओ सरोज को क्या लिखा जाएगा। समझ में आई। तो क्या लिखा जाएगा, ये जैसे पर्सन आ गया तो आपको देखो थोड़ा सा तो पर्सन पर गौर करना है, तब पर्सन खुद ही बोलने लग जाएगा कि यार ऐसे हो रहा है। तो आपको लगा कि ये R तो इधर R, ये A तो ये A, ये D तो ये D और ये H तो ये H, ये A तो ये A। कुल मिलाकर के इसको क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। जो लास्ट वाला था उसको फर्स्ट और ऐसे उल्टा कर दिया। तो हम भी इसको क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे JORAS, बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे इजी आते हैं ज़्यादा। देखो इसमें खूब सारे सब्जेक्ट हैं, आपको पता है, इंडियन हिस्ट्री है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का जो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी वो है, इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट है, इसके अलावा साइकोलॉजी, इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर है। तो अब ये जो करंट अफेयर वगैरह इतनी चीज़ें हैं, तो इसमें क्या होगा, सारे जब सब्जेक्ट दे देते हैं, इसके अलावा जनरल साइंस भी है, तो मैथ्स भी है। तो अब इन इतने जो सब्जेक्ट देते हैं तो फिर क्या होता है कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऊपरी तौर पर बनते हैं। आप पिछले सालों के अपन पर्सन लेंगे बीच बीच में, जैसे रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का कोई पिछले साल का क्वेश्चन रहेगा वो मैं बीच में डालूंगा, तो आपको पता लगेगा कि नहीं यार ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं पूछी जाती है। समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 कि पब्लिक को यदि लिक पब लिखा जाता है तो आप बताओ कि ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा फर्स्ट ग्रेड में, तो आपने देखा कि पब लिक, तो लिक पब मतलब लास्ट वाले जो 3 है उनको पहले लिख दिया, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, PHY, और जो पब था पहले उसको लिख दिया लास्ट में, मतलब जो ट्रो था उसको लिख देंगे लास्ट में, तो फिट्रो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। कुल मिलाकर के मतलब इन क्वेश्चनों के साथ खेलना है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, इसका नेक्स्ट, तो ये 2 था, ये 3 हो गया ना, तो ये क्या हो गया अपना चौथा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, अपने पास एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि हम उदाहरण के तौर पर कि जो फ्लो है FLOW, फ्लो को यदि EJLS लिखा जाता है तो आप बताओ कोल्ड को क्या लिखा जाएगा, कोल्ड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो आप एक क्रमांक के आधार पर भी कर सकते हो। क्रमांक के आधार पर कैसे, कि जैसे फ्लो है FLOW, फ्लो को ये क्या लिख रहा है, फ्लो को ये लिख रहा है EJLS। ठीक है, थोड़ा सा समझना, इसको गंभीरता से लेना थोड़ा सा, कि जैसे फ्लो है, एफ कितने नंबर पर आता है, कि सर एफ तो 6 नंबर पर आता है, एल कितने पर आता है, 12 पर आता है, ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है, डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर आता है। क्या बोले, कोई बात नहीं, ठीक है। ई कितने पर आता है, कि सर ई तो 6 पर आता है, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, एल कितने पर आता है, 12 पर आता है, और एस कितने पर आता है, 19 पर आता है। तो लगा
एफ कितने पर आता है, एफ 6 पर है, ई 5 पर ही तो आता है, ई 5 पर आता है। तो अपने को लगा कि यार यहाँ पर तो सिर्फ 1 कम हुआ, इससे थोड़ा आगे बढ़े तो 2 कम हुआ, इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो 3 कम हुआ, और इससे थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो कितना कम हो गया, कि सर 4 कम हो गए। कि अच्छा ये राज है, मतलब जो कोल्ड है, कोल्ड में जो पहला अक्षर है वो इससे जस्ट 1 कम रहना चाहिए, इससे जस्ट कितना कम रहना चाहिए, 1 कम। तो सी से 1 कम क्या हो गया, बी। ओ है तो ओ का मतलब 2 कम रहना चाहिए, तो मतलब ओ से 2 कम रहा तो क्या बन गया, एम बन गया। ठीक है, अब एल है, एल से 3 कम रहना चाहिए, 3 कम रहा तो क्या बन गया, आई। और डी से 4 कम रहना चाहिए, डी से 4 कम रहा तो कहाँ पर आ गया, आपके जेड आ गया, जेड आ गया ना, तो ये जेड पर आ गए अपन। समझ में आई बात, तो बी एम आई जेड, ऐसे बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा कुछ मतलब लोड लेने वाली जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, अब अपन और भी आप जैसे कई तरीके से कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो मैं छोटी छोटी क्लासें बनाऊंगा, इससे आप देखो कंफर्टेबल भी फील करोगे। जैसे यदि 2 घंटे की एक ही क्लास दें तो अगला भी सोचे यार काहे कि 2 घंटे की बोर कर दिए, तो मोटिवेशन भी मिलता रहेगा आपको। आधे घंटे 20 मिनट ऐसी क्लासें रहेगी, और साथ ही साथ आपका कोर्स भी मज़े से कवर होगा। ठीक है ना, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि लोड लेने पर ही कोर्स पूरा हो। चेयर, आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, बाकी छोड़ो आप। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से दबा के सोल्व होंगे। जैसे अब आप इंसान कई तरीके से क्वेश्चन को कर सकता है, जैसे टी, एस टी यू, मतलब टी के जस्ट आगे वाला लिखा हुआ यू, तो सी के भी जस्ट आगे वाला लिख दो, आप क्या लिखोगे, डी। वेरी गुड। अब ए से जस्ट आगे वाला लिखा हुआ है बी, तो एच के भी जस्ट आगे वाला लिख दो, तो एच के जस्ट आगे क्या आता है, आई। और उसके बाद में बी से भी जस्ट आगे वाला सी, एल से जस्ट आगे वाला एम, ई से जस्ट आगे वाला एफ, तो सबका जस्ट आगे वाला लिख दो। ए के जस्ट आगे बी, आई के जस्ट आगे जे, और आर के जस्ट आगे क्या आ जाएगा आपका एस। तो डी आई बी जे एस, डी आई बी जे एस है वो इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं अपन और आगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 और ये है एग्जाम्पल नंबर 5। अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि जैसे बेट को, BAT को यदि 23 लिखा जाता है तो आप बताओ HAN को कितना लिखा जाएगा। तो आपका सीधा दिमाग चलना चाहिए कि यार इसमें A है वो 1 है, B है वो 2 है, वो T है वो 20 है, मतलब 20 + 1 + 2 23। वेरी नाइस। तो इसका मतलब क्या करना है, H कितने नंबर पर है कि 8, A कितने पर है कि 1, N कितने पर है लाडले कि N है 14 पे। तो 14 + 1 15 और +8 कितना के बोले लाडले 23। तो हैन कितने पर आ जाएगा आपका 23 पर आ जाएगा। राइट राइट। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ो, जीवन का आनंद लेते हुए, आनंद के साथ आगे बढ़ो। अगला अपन एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि यार यदि बेग को मैं BAG को यदि मैं लिखता हूँ YGT, तो आप बताओ कि DOG को आप क्या लिखोगे। तो हमने कहा भाई चलो देखते हैं, नंबर के अनुसार देखते हैं कि B 2 पर है, A 1 पर है, G वाले भैया 7 पर है, Y वाले भैया 25 पर है, YGT है ना, YGT नहीं आप YZT लो, क्वेश्चन में YZT है। Z भाई साहब है वो 26 पर है और T 20 पर है। बोले क्या राज है रे, कि बोले राज ये है कि ये पहले 25 और 2 27, क्या अच्छा 25 2 27, आगे बोले आगे 1 और 6 27, ओ हो 27, आगे कि आगे 7 और 20 27। अच्छा मतलब इसके साथ जो हो उनका योग कितना होना चाहिए 27, कि चलो ठीक है। डी कितने नंबर पर है कि 4 पर, ओ कितने नंबर पर है कि 15 पर, जी कितने पर है कि 7 पर। आप वहाँ पर काउंट कर सकते हो आराम से, ऐसे नहीं कि सर हमें तो याद नहीं है, आपको याद है लिख रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको आराम से वहाँ पे काउंट कर सकते हो। अब देखिए DOG, तो यहाँ पर कितना डालें कि 27 हो जाए, तो 4 के साथ 23 डालो, 15 के साथ आप 12 डालो और 7 के साथ आप 20 डालो। राइट। अब तो 20 नंबर पर कौन सा है, T है, 23 नंबर पर कौन सा है आपका W है,
और 12 नंबर पर आपका L है। तो DOG को WLT लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? WLT। आगे बात समझ में? ये इस प्रकार से। अब जैसे आपसे कई प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको बोले, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 कहता है कि यदि हरि को लिखते हैं 8 1 8 9, तो राम को क्या लिखोगे? तो हमने कहा हरि, H कितने नंबर पर है? कि H तो सर 8 पर है। अच्छा 8, अच्छा हरि को H को ये लिख दिया, A को लिख दिया इसने 1। R कितने नंबर पर आता है? क्या बोले R तो आता है आपका, हरि नहीं, रुको, I कितने पर है? I 9 पर है। HAHI, ही को ऐसे लिखता है, तो राम को कैसे लिखेगा? राम को तो R कितने नंबर पर आता है? इसको छोड़ो, जैसे छोटा देता हूँ पहले, क्योंकि शुरुआत में सीखते टाइम थोड़ा छोटा रहना चाहिए। तो GFC को क्या लिखेंगे? GFC तो G कितने पर आता है? कि सर G तो 7 नंबर पर आता है। F कितने पर आता है? 6 पर। और C कितने पर? 3 पर। तो GFC को क्या लिखेंगे? 763। तो कई बार ऐसे सीधा नंबर पे ही दे देता है। समझ में आई? तो ये आज अपना बॉटम लेवल था, कोडिंग डिकोडिंग का बॉटम लेवल। बॉटम लेवल मतलब एकदम आधार से, पेंदे से उठाया, जिसको एकदम शून्य है, जिसका रीजनिंग, उसको भी कुछ हवा लगे और वो आज वाली लगी हवा के दम पर मोटिवेशन मिले उसको। ये जो हवा लगेगी तो उसको लगेगा नहीं नहीं यार, अपन को भी आ रहा है, और वो अगली क्लास में उपस्थित रहे और अपने लेवल को लगातार क्या करे? इंक्रीज करे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की जो क्लास नंबर 01 है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।